बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट और थर्ड असाइनमेंट और फोर्थ असाइनमेंट जितनी आपके असाइनमेंट्स हैं उनको इकट्ठे आप सबमिट करवा सकते हो। यूनिवर्सिटी का एक अच्छा फैसला है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे इसी चीज़ को लेते हुए कि असाइनमेंट्स आप लोगों ने किस डेट को भेजनी है, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट बॉक्स भी आपका नहीं आ रहा था। तो आपके साथ शेयर यही न्यूज़ करने लगा हूँ कि अभी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि आप लोग अब सारी असाइनमेंट्स इकट्ठे भी सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ जो है वैसे कोशिश ये करोगे कि बीए अब एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाए मिस्टेक है या करेक्शन है, आई डोंट नो, लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जैसे इस लिंक के ज़रिए सबसे पहले आपके साथ आती थी, तो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके क्लियर कट लिखा हुआ होता था कि आपने आगाही LMS पोर्टल पर अपलोड करनी है या टीचर के एड्रेस पर भेजनी है। अब जो उन्होंने न्यू लिंक अपलोड किया, जैसे एनरोलमेंट वाला लिंक है, उसके अंदर MA MSc वालों के भी क्या है, ट्यूटर की इंफॉर्मेशन शो हो रही है, यानी कि ट्यूटर के एड्रेस शो हो रहे हैं। तो वो अपने टीचर को एड्रेस पर असाइनमेंट हरगिज नहीं भेजेंगे, उन्होंने ऑनलाइन अपलोड करनी है। ये पता लगे कि कहीं आप प्रिंट करवा के अपने टीचर्स को घरों पर भेजने शुरू हो गए हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं करोगे। दूसरा, अगर टीचर आपसे ये चीज़ कहते हैं कि ट्यूटर रिक्वेस्ट करता है या ट्यूटर को आप खुद से व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया काफ़ी स्टूडेंट ने, तो प्लीज़ आप लोगों ने व्हाट्सएप भी नहीं करना। आपने हर सूरत में अपने आगाही LMS पोर्टल पर अपलोड करना है। ठीक है। अब मैट्रिक एफए और BA के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपना टीचर को एड्रेस पर भेजना है। इसी तरह मेरे ख्याल में BCom भी है, आई एम नॉट श्योर, बट वो तमाम स्टूडेंट जिनका आगाही LMS पोर्टल है और जिनकी वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं, उन्होंने अपने टीचर्स को भेजना है। अच्छा, अब एक और चीज, अब गुड न्यूज तो आपको दे दी, अब एक बैड न्यूज भी आपको देने लगा हूँ कि वो बैड न्यूज ये है कि आपकी कुछ वर्कशॉप जो हैं अब से रीजनल ऑफिस में कंडक्ट होंगी, और ये चीज देखी जा रही है जिनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस वगैरह हैं बीएड वालों की, उनकी वर्कशॉप जो हैं वो अब रीजनल ऑफिस बेस हो जाएंगी। तो अब आप लोग जैसे घर पर बैठ के चीख रहे होते थे कि सर हमसे लॉगिन नहीं हो रहा, अकाउंट नहीं खुल रहा, ये इस तरह का है, उनकी अब जो है वो अटेंडेंस डेली बेसिस पर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही ली जाएगी, रीजनल ऑफिस ली जाएंगी। तो पेट्रोल का किराया, पेट्रोल जैसे बढ़ा हुआ है और बाकी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, आप तैयारी कर लो आप लोग। और तैयारी इस तरीके से है कि आप लोग ने जो है वो तैयारी कर लोगे, इंशाल्लाह आप जो है वो रीजनल ऑफिस में जाकर अपनी वर्कशॉप लोगे। बाकी असाइनमेंट का क्वेश्चन अगर आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में गिवन है, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो और चाहो तो उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। टाइप असाइनमेंट के बारे में यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कहा है कि टाइप असाइनमेंट अलाउ नहीं होंगी, स्कैन असाइनमेंट जो है वो अलाउ नहीं होंगी। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है सिस्टम में कोई ना कोई चेंजेस आने लगी हैं, और वो चेंजेस जो हैं उम्मीद यही है कि अच्छी हों, लेकिन मुझे जो है उस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट करने जा रही होगी। बट अब इन शॉर्ट वर्ड्स आपको मैं ये बता देता हूँ कि सिमिलैरिटी इंडेक्स वगैरह का कोई एक्सपेरिमेंट अभी फिलहाल करने जा रही होगी, लेकिन अब देखते हैं एट द एंड कि क्या फैसला होता है। अभी फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, चिल करना है, अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करो, असाइनमेंट को लिखो, दोनों असाइनमेंट की फाइल बनाओ, फाइल का साइज कम 5 MB रखो, 5 MB रखने के बाद फाइल को अपने किसी एक बॉक्स में सेव कर लो। और फाइल को आपने हमेशा 2 फाइल्स बनानी है, ताकि अल्लाह ना करे अगर एक फाइल करप्ट हो भी जाए आपकी या ओपन ना भी हो, तो आप दूसरी फाइल को ऑनलाइन अपलोड कर दोगे। ठीक है। अपलोड करने के बाद पहला काम आपने ये करना है कि नीचे टीचर को कांटेक्ट करना है, टीचर से पूछना है कि सर प्लीज़ आप मुझे टाइम बता दें किस टाइम आपने जो है ये असाइनमेंट को रिव्यू करेंगे। असाइनमेंट को रिव्यू करके मुझे राय दे दें कि आया मेरी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको रिवर्ट कर दे, ताकि मैं उसको चेंज करके अपनी असाइनमेंट न्यू अपलोड कर सकूँ। ठीक है। दूसरा, आपने बेटा असाइनमेंट कोशिश करनी है कि खुद से लिखो, क्योंकि इस दफ़ा आपका लास्ट रीअपेयर का चांस है। यूनिवर्सिटी ने आपसे फैसला कर लिया, आपको मजीद रीअपेयर का चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी असाइनमेंट फेल होगी, पेपर फेल होगा या वर्कशॉप फेल होगी, आपको अगली दफ़ा पूरा सेमेस्टर, पूरी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उस किताब का एडमिशन भेजना होगा। चलें अब जो है वो थोड़ी सी कमेंट्स की तरफ जाते हैं।
पहले सवाल हारून चीमा ने कहा है, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अगर नाम मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में आप लोगों की कमेंट। रीअपेयर वर्कशॉप की डिग्री, यार मैं आप सबको कह रहा हूँ कि रीअपेयर छोड़ो, रीअपेयर ई अपेयर जो भी है आप छोड़ो, आपसे सिर्फ डिग्री की नॉर्मल फीस पे करनी है और डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि आपको डीएमसी इशू हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपकी जितनी फीस रिमेनिंग होगी आप वो पे कर दोगे, ठीक है। आपकी फीस ज़ाया नहीं होगी। भाई मुझे तो कोर्स शो ही नहीं हो रहे, कोर्स कोड शो नहीं हो रहे। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने 2 असाइनमेंट इकट्ठे सबमिट करवा सकते हो। बीएड के एडमिशन सितंबर में भेजा, जनवरी का पास रिस्पांस आया। बुक्स जिनकी असाइनमेंट का पता है एसएमएस आ रहे हैं यूनी की तरफ से। स्टूडेंट आईडी और यूजर नेम का तरीका, लिंक पे क्लिक करने से लेआउट शो नहीं, कुछ भी नहीं होता। जस्ट फॉर फन, अभी जस्ट फॉर फन ही करना है आपने। अभी कुछ टाइम वेट करो, आपने असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड करोगे। अब लिसन एवरीवन, प्लीज लिसन। पहला काम आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड करने, मैं आपको पूरी चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड करो, असाइनमेंट लिखना शुरू करो। असाइनमेंट लिख ली, अब सॉरी टाइप कर ली, टाइप करनी है। और अगर बीए वालों के लिख ली, अब उसके बाद आगाही एलएमएस पोर्टल पर जाओगे, इसके जरिए वर्कशॉप अटेंड करोगे और अपनी असाइनमेंट लिखी हुई पड़ी होगी। जिस दिन आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा तो आपने असाइनमेंट का लिंक अपलोड हो जाएगा, आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। तो उसके बाद आपने अपने टीचर से पता करना है कि आया आपकी असाइनमेंट ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी जो है वो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, वो भी इसी लिंक के जरिए अब होगी। आपने जाके पेपर देने हैं और पेपर देने से पहले पहले अगर दाखिले खुल जाते हैं तो अपना एडमिशन भेजोगे, बस इतनी सी बात है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, वेलकम। उसके बाद सर वर्कशॉप की फी भी देनी होती है? नहीं, वर्कशॉप की अगर आपने एक दफा भर्ती कर दिया है तो दोबारा आपकी फीस नहीं होगी। सर लिंक कब ओपन होगा? जब अल्लाह ताला चाहेगा। अभी फिलहाल वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दुआ करो कि अगर वो एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब ना हो। अगर कामयाब हो गया तो आप लोगों की खैर नहीं है, ये मैं सभी को बता रहा हूँ। भाई लाजमी बताएं भाई, 4th सेमेस्टर रहता है, फर्स्ट से एक सब्जेक्ट फेल था। बट मैं जब एडमिशन 4th सेमेस्टर का भेजा तो लगा, तो 4th सेमेस्टर में पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाता है। 4th सेमेस्टर का एडमिशन एड, यार अभी फिलहाल एडमिशन नहीं आ रहा फिर, ठीक है। आपका अगर तो बीए बीएससी या सॉरी एफए और मैट्रिक है तब आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा क्योंकि अभी बाकी एडमिशन ओपन नहीं हुए, ठीक है। आया बनो ने कहा है सर मैंने वर्कशॉप शो नहीं हो रही, शेड्यूल नहीं है। अभी वेट करोगे, अगर आपका शेड्यूल नहीं आ रहा तो कुछ अर्सा वेट कर लो। थैंक यू, वेलकम। सर मुझे एलएमएस का मैसेज ही नहीं आया अभी तक। उर्दू के फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट कैसे अपलोड करूं? मीर रजा, अब आपने जो है ना दिन रात तस्वीर करनी है, इंशाल्लाह आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, आई नो आप काफी ज्यादा परेशान हो मीर रजा। बट आप सबसे पहले देखो कि आपका आगाही एलएमएस पोर्टल बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है तो फिर आपका जो है वो आ जाएगा। जब तक वो आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सर डिग्री के लिए अप्लाई करने के साथ रीवर्कशॉप को मैंने सनी जफर आपको होपफुल आंसर ऊपर दे दिया है। सॉरी बट काफी लोगों की कमेंट्स हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। सर एमए एजुकेशन की असाइनमेंट की लास्ट डेट 28 है। एलएमएस पर अपडेट होपफुल आपको आंसर मिल गया होगा। सर अगर किसी से गलती से वर्कशॉप एक कोर्स कोड के अटेंड ना हो तो फिर यूनिवर्सिटी गलती नहीं करती, यूनिवर्सिटी रीअपेयर ठोक देती है, सॉरी लगा देती है। सॉरी उसके बाद अटेंड ना हो तो क्या कोई मसला होगा? जी बिल्कुल मसला होगा। अगर एक वर्कशॉप मिस नहीं की, सॉरी एक वर्कशॉप है तो फिर आपका कोई इशू नहीं होता। अगर एक से ज्यादा है तो फिर यूनिवर्सिटी जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल करती है और फिर आपको रीअपेयर RWPR करके लिख देती है। सर अगर किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो पेपर, यार इबरार बड़ा दुख होता है जब फेल का जिक्र आता है। फुल रिजल्ट के बाद उसकी फीस नहीं, अगर फेल होगा और आपने दोबारा एडमिशन भेजा तो उसकी रीअपेयर फीस नहीं होती। सर अभी तक एक बार कोर्स कोड शो नहीं हो रहा है एलएमएस पर, अभी हो जाएंगे, परेशान ना हो। जितने कोर्स कोड है सारे शो होंगे, क्योंकि कोर्स कोड शो होना ये यूनिवर्सिटी का इशू है, आपका नहीं है। अब मेरी एक रिव्यू बात सुन लो। डिग्री के लिए जिसने अप्लाई करना है वो जस्ट डिग्री की फीस भरे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दे। यूनिवर्सिटी उनको बता देगी बदले में कि भाई आपकी इतनी फीस रहती है, ये इतनी रिमेनिंग फीस आप जो है इसको पे कर लोगे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर अगर चले गए तो तुम्हारी अपनी मर्जी। अब खुदा अब तुम्हारे पैर तो पड़ने से रहा।
या यू इन्फो वाला। आप बाकी जो है क्या कहते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे कि उनके मेरा रिजल्ट आने वाला, अल्लाह करे मेरी मैडम और मेरे सर को मेरे ऊपर रहम आ जाए और मुझे पास कर दें। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको भी अच्छे नंबरों में पास करे। ठीक है, अल्लाह।